टू क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और जो है खैरियत से होगी। अच्छा बेटा, आज हम बड़ा अहम टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है KSP कांस्टेंट ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सही है, KSP कांस्टेंट ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सॉरी KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम इस टॉपिक में अगर आगे बढ़ते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम इसका फॉर्मूला होता है बेटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सही है भाई। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल आपको एग्जाम में नज़र आएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के, लेकिन कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पहला, अगर आपको एग्जाम में डायरेक्शन पूछता है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। सवाल पढ़ने पे आपको पता लगेगा। और जब भी आपको इनिशियल के बारे में पूछेगा तो आप हमेशा रिएक्टेंट को ए और बी सपोज करोगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और कभी भी आपको कोई चीज़ मोल में दे दे, सॉरी ग्राम में दे दे, किस में दे दे? ग्राम में, तो आप उसको किस में चेंज करोगे? मोल में। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ ग्राम में दे दे आप उसे किस में चेंज करोगे? मोल में। ठीक है भाई। तो आए हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमारा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सही है भाई। तो एक बात याद रख लीजिएगा, MCQ में बड़ी काम आएगी मेरी ये वाली बात। बेटा जब भी आपके पास एक आंसर होगा KC, एक आंसर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर KC बड़ा हो गया और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का आंसर छोटा आया तो आपका रिएक्शन कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड है। और अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बड़ा आया तो बैकवर्ड आ रहा है। डायरेक्शन डेवलप नहीं, या तो फॉरवर्ड बताना है या बैकवर्ड बताना है। चलें भाई, अब सबसे पहले तो मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। KC के सवाल में कोई डेटा वेटा नहीं बनता। सोल्यूशन सब देखिए, डायरेक्शन पूछ रहे हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम पहले इक्वेशन से फॉर्मूला बनाते हैं। KC इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था बेटी का KC का? KC में प्रोडक्ट ऊपर आता है, रिएक्टेंट नीचे आता है। प्रोडक्ट बेटा हमारे पास है PCl3 और Cl2। ठीक है भाई। रिएक्टेंट है PCl5। यहां तक क्लियर है? फॉर्मूला हमने बनाना सीख लिया। KC ऐसे ही आ गया, सॉरी KC नहीं, इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का आंसर निकाल रहे हैं हम। प्रोडक्ट PCl3 की वैल्यू ढूंढो, सवाल में आपको बड़े प्यार से नजर आ जाएगी, ये रही 3। तो हम इसकी जगह 3, Cl2 की जगह पे 2 और PCl की जगह पे भी 2। सही है, लगा देंगे। लगाने के बाद अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। आपका आंसर कितना आ गया बेटा? 3। तो अब आप जरा कंपेयर करो, ये किसका आंसर है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का। अब देखो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का आंसर 3 और सवाल में KC का आंसर कितना है? 0.049। तो हम लिखते हैं सिंस KC का आंसर छोटा है और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का आंसर क्या है? बड़ा है। इस केस में आप बोलोगे द रिएक्शन कहाँ जाएगा? अगर KC बड़ा होता तो फॉरवर्ड जाता, अब KC छोटा हो गया तो कहाँ जाएगा? द रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड। ठीक है भाई। एक सवाल आपको पास पेपर में ऐसा मिलेगा डायरेक्शन निकालने का। जी बेटा, अब इससे बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, ये भी इस तरह पास पेपर में आपको मिलेगा। बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, सब चीज़ें जब इक्विलिब्रियम पे दी हो तब भी आप KC का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करोगे। ठीक है, तब भी आप KC का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करोगे। लेकिन इस सवाल में मुझे एक मसला नज़र आ रहा है
मसला बेटा ये है कि यहाँ सारी वैल्यू आपको ग्राम में नज़र आएंगी, लाइक 10 ग्राम PCl5, 5 ग्राम PCl3 और 5 ग्राम Cl2 वर फाइंड Kc। आपने क्या करना है, Kc निकालना है, ठीक है भाई। लेकिन मसला ये है यहाँ पे हमें सारी वैल्यू ग्राम में दे दी, सारी वैल्यू ग्राम में। एक चीज़ का और इजाफा कर देता हूँ, अगर वो वॉल्यूम भी दे दे, अगर वो वॉल्यूम भी दे दे इन 10 dm3, तो बेटा पहला काम आपने क्या करना है, रफ कॉलम में जाना है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ रफ कॉलम में, जिसका ग्राम है इसको मोल में चेंज कर दिया। 10 ग्राम PCl5 है, इसको मोल में कैसे चेंज करेंगे, इसको मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूंगा। PCl5 का मॉलिक्यूलर मास आपको पेपर है, P का गिवन होगा, Cl का गिवन होगा। P का होता है 31, सही है। ऑक्सीजन का प्लस कर देंगे, एक ऑक्सीजन का सॉरी एक Cl का 35.5 होता है, सही है। एक Cl का कितना होता है 35.5। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका PCl5 का जो है मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो बेटा P का हो गया 31 प्लस Cl का हो गया 5 Cl है, तो 5 का हो गया 35.5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो टोटल करके मॉलिक्यूलर मास निकालने, फिर इसे 10 से डिवाइड कर दें, फिर इसे 10 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 10 से डिवाइड कर दें, चले भैया मल्टीप्लाई करते हैं 35.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये आपके पास तकरीबन आंसर आ जाएगा 117 में प्लस कर देंगे हम 31, ठीक है 31। तो ये आपके पास हो गया 208। तो 10 को 208.5 से डिवाइड कर देंगे, सही है भाई। आप कैलकुलेटर में जल्दी कर लेंगे, ठीक है। 208 आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाई 208, 10 डिवाइड बाई 208.5। जी बेटा बताएं कितना आ गया, 208.5 आ गया आपके पास तकरीबन 0.047। तो ये आपके पास 0.047 आ गया। तो एक्चुअली ये 10 नहीं रहा, अब ये मोल में चेंज हो गया, कितना हो गया 0.047। ऐसे ही 5 ग्राम दिया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे किससे, PCl3 के मॉलिक्यूलर मास से। PCl3 का मॉलिक्यूलर मास आपके पास आएगा 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्लोरीन क्योंकि हैं, और उसमें 31 प्लस कर दें, सही है। इसमें प्लस कर दें 31, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 137 PCl3, सही है। PCl3 137.5। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को डिवाइड कर देंगे, 5 डिवाइड बाय 137.5, इक्वल कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0363, सही है भाई। तो एक्चुअली ये आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 0.0363, और इसी तरह सॉरी ये वाला 0.0363, और Cl भी 5 ग्राम है। तो आप क्या करेंगे, Cl का होता है 71 हो जाएगा 2 का, तो 5 को 71 से डिवाइड करेंगे। Cl के लिए 5 को डिवाइड करेंगे 71 से, 5 डिवाइड बाय 71 करें जल्दी से कैलकुलेटर में, तो आपके पास 71, ठीक है। इक्वल कर देंगे, तो आपके पास आएगा 0.0704, 0.0704, सही, 0.0704। अब हम क्या करेंगे, Kc का फॉर्मूला बनाएंगे। Kc इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है,
PCl3 Cl2 PCl5। ठीक है भाई, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम में क्या करेंगे मैं बताता जाता हूँ सब आपको साथ साथ। Kc PCl3 का आंसर कितना निकाला बेटा आपने 0.0363 मोल। वॉल्यूम इसका 10 है, से 10 से साथ साथ क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। Cl2 क्योंकि वॉल्यूम ये देखें 10 दिया हुआ है सवाल में। Cl2 का आंसर बेटा आपने कितना निकाला 0.0704 डिवाइड बाय इसको भी 10 कर दिया। PCl5 का आंसर आपने कितना निकाला 0.047 डिवाइड बाय इसको भी 10 कर दिया। एक 10 से एक 10 कैंसिल, इस वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 0.00363 मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू, उसके बाद वाली 0.0704 और इसको डिवाइड कर देंगे 0.047 से। अगला काम आप कैलकुलेटर से कर लेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आपको कैसे मालूम हो जाएगा। ये सवाल बेटा इसका हो गया दूसरे तरीके का सवाल। तीसरे तरीके पे चलते हैं। तीसरा तरीके में पढ़ो, अब ये वाला सवाल आप खुद कर सकते हो, मेरे ख्याल में मदद की जरूरत नहीं, बता देता हूँ। एट इक्विलिब्रियम 2 मोल H2 3 मोल N2 पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इफ Kc इक्वल टू 8। देखिए एट इक्विलिब्रियम पे डायरेक्ट Kc का फॉर्मूला, Kc इक्वल टू बेटा प्रोडक्ट क्या क्या है आपके पास, प्रोडक्ट है आपके पास NH3 और उसकी पावर 2, रिएक्टेंट क्या है N2H2, इसके ऊपर पावर बेटा क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। Kc का आंसर सवाल में आपको 8 दिया हुआ है, NH3 की जगह NH3 छोड़ दिया क्योंकि ये मालूम करने का बोल रहा है हमें। N2 की जगह पर हम पुट कर देंगे N2 का आंसर ये रहा बेटा 3, H2 की जगह पर आंसर पुट कर देंगे H2 का ये रहा 2 और उसका क्यूब निकाल लेंगे। सही है भाई, आगे बढ़े, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब इक्वल टू NH3 की पावर 2, 8 या 24 24, 2 का क्यूब हो गया 8, NH3 की पावर क्यों है। अच्छा भाई 24 को ज़रा 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर होगा 24 मल्टीप्लाई बाय 8, 24 मल्टीप्लाई बाय 8 192, कितना आ जाएगा 192। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे तो NH3 चाहिए भाई, स्क्वायर नहीं चाहिए तो मैं स्क्वायरिंग ऑन, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 192 का मैं रूट निकाल लूंगा, रूट ऑफ 192, तो ये रूट आ जाएगा 13.85 NH3 मोलर। सही है भाई, अभी तक जो सवाल थे बड़े सिंपल थे, हर चीज़ इक्विलिब्रियम पे थी। अब सवाल मज़ेदार आ रहा है। ठीक है भाई, मज़ेदार सवाल से मुराद कि अब यहाँ कंडीशंस बनती हैं। ये सवाल को बड़े गौर से आपने देखना है बेटा, गौर से देखा, हमें फिर ये मसला दे दिया, इन्होंने बोला 4.6 ग्राम। ऐसा सवाल आपका 2000 शायद 19 या 21 में आया है, वो आप देख लीजिएगा। जहाँ ग्राम आए पहला रूल आप इसको मोल में चेंज कर देंगे। 4.6 ग्राम इथाइल अल्कोहल, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड वर कैप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर अंटिल। अच्छा इंग्लिश के अंदर ये वर्ड को जोड़ा, यहाँ तक एक सेंटेंस ख़त्म हो गया, यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है। अंटिल वर्ड को आपस में क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो अगर हम पहला स्टेटमेंट अगर पढ़ें, क्या पढ़े पहला स्टेटमेंट, तो इस पहले स्टेटमेंट में कोई इक्विलिब्रियम का लफ्ज नहीं आ रहा, तो यहाँ जो भी वैल्यू हमें देंगे वो इनिशियल कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, इनिशियल। और जहाँ इक्विलिब्रियम का लफ्ज आ रहा है वहाँ वैल्यू क्या होंगी, इक्विलिब्रियम। अब ऐसा सवाल जिसमें इनिशियल और इक्विलिब्रियम दोनों कंडीशंस आ जाएं, तो ऐसे सवाल को कैसे हैंडल करते हैं, इसका स्टेप सुन लें। सबसे पहले हम इक्वेशन उतार देंगे, मेरे पास जगह कम है तो मैं इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूँ, आप इक्वेशन उतार लेंगे सवाल में से, पहला स्टेप। सही है, लेकिन उससे भी पहले मेरी बात याद रखिएगा, जब भी आपको ग्राम नज़र आ जाए आप इसको पहली फुर्सत में किस में चेंज कर दें, मोल में चेंज कर दें। अब ये ग्राम किसका है, 4.6 ग्राम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, यानी एसिड का फॉर्मूला जो होता है CH3COOH, ये याद रखिएगा।
कभी कभी बोलते हैं एसिड बोल देते हो, एसिड मतलब यही चाहिए CH3COOH। तो मेरा बेटा सबसे पहले तो मैं इसके साथ वही सलूक करूँगा कि मैं इथाइल अल्कोहल का भी मोल निकाल लेता हूँ, C2H5OH। इसका मुझे ग्राम दिया हुआ है बेटा 4.6। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, इन सबको प्लस करूंगा 46 आएगा, ये होगा 0.1। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ कट करके, ये मैं अब 0.1 मोल लेके चलूँगा। सही है बेटा। दूसरी चीज़ फिर दोबारा बोल रहे हैं 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड ये होता है CH3COOH। इसको भी मैं 6 को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूंगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 आएगा, आप निकाल सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, ये भी कितना आ गया 0.1 आ गया। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते, एक और ग्राम दिया हुआ, ये जहाँ भी दिया हुआ है पहले तो देखें, इक्विलिब्रियम रेज 2 ग्राम ऑफ एसिड वर रिमेन 2 ग्राम एसिड, 2 ग्राम एसिड। तो ये भी एसिड का 2 ग्राम है, इसको भी मैं मोल में चेंज कर लेता हूँ, 2 डिवाइड बाई 60। तो ये आपके पास आएगा 1/3, 1/30। 1/30 का मतलब है कि आपका 1/30, 1/30 का मतलब होता है आपके पास 1 अंदर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया 100 और फिर आपने 3 तक 0.0334 अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा, वैसे कैलकुलेटर में कर लेंगे आप 0.0334। सही है भाई, ये हमने नोट कर लिया। मतलब ये वाला ग्राम जो आया ये कितना आया बेटा 0.1 मोल, और ये 2 ग्राम कितना हो चुका है, ये 0.0334 हो चुका है। ये नोट कर लें आप, यहाँ पर पेपर में भी ऐसे कट करके लिख लेंगे ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। अब आप क्या करेंगे, मैंने फिर रिपीट करता हूँ, इस सवाल में 2 सेंटेंस हैं। एक पहला सेंटेंस जिसमें कोई इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ नहीं आ रहा, यहाँ जो भी वैल्यू होंगी वो इनिशियल पे होंगी, और इसके बाद जो दूसरा जुमला है उसमें लफ्ज़ आ रहा है इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इक्विलिब्रियम का वहाँ वैल्यू इक्विलिब्रियम पे। ऐसे सवाल कॉल करने के लिए सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे इनिशियल। ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, बड़ा अच्छा अहम स्टेप है। इनिशियल पे इब्तिदा में रिएक्टेंट होते हैं, लाइक आप चाय बनाने जाओ, चीनी पत्ती दूध तो है, चाय तो नहीं है ना, तो प्रोडक्ट 0 होता है। तो इनिशियल पे C2H5OH की वैल्यू आपने निकाली 0.1 मोलर, और एसिटिक एसिड की वैल्यू, इसे चीकू को याद कर लो, चीकू CH3, इसकी वैल्यू आपने निकाली, ये भी 0.1 इत्तेफाक से। और प्रोडक्ट तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा बेटा, ये भी 0 और ये भी 0। फिर मैं किसकी हेडिंग डालूंगा, इक्विलिब्रियम की। ये मेरी बात गौर से सुनिएगा बेटा, बड़ी अहम बात है। वीडियो को आगे बड़ा के ना देखिएगा, ठीक है, पूरी देखिएगा तो आपको बड़ा क्लियर होगा, और लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कर दें। तो 0.1 माइनस x, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट में से कुछ माइनस हुआ, वो मैंने बोला x, ये भी रिएक्टेंट है, इसमें से भी कुछ ना कुछ माइनस हुआ x, और प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट में से निकलकर, कोई भी चीज़ रिएक्टेंट में से निकल के कहाँ जाएगी, वो डेफिनेटली प्रोडक्ट में जाएगी। प्रोडक्ट भी हुआ x और x। अच्छा बेटा अब गौर से सुनो, अब ये आपको हमने इक्विलिब्रियम बना लिया, ये हमने बनाया। सवाल बोलता है इक्विलिब्रियम पर एसिड यानी CH3COOH, सवाल के मुताबिक CH3COOH इक्विलिब्रियम पर 0.0034 है, मैं ये भी लिख देता हूँ, सवाल के मुताबिक 0.0334 है। ठीक है भाई, यहाँ तक के बात क्लियर हो गई। 0.1 माइनस x इसके बराबर है 0.00334, इसके बराबर है, सवाल कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, सामने तो ये बनाया है, हमने उसके नीचे लिख दिया। लिखने का एक फ़ायदा होगा, अब देखिए क्या फ़ायदा होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपको इनिशियल इक्विलिब्रियम दिया गया और केसी पूछा हुआ है, तो इन चारों में से किसी एक की वैल्यू डेफिनेटली आपको देगा, आपने उसकी वैल्यू उसके नीचे लिख देनी है। अब मैं एक काम करूँगा, मैं सबसे पहले एक रफ कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ। रफ कॉलम के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेट कर लेता हूँ। भाई मेरे मुताबिक तो इक्विलिब्रियम में 0.1 माइनस x, सवाल बोल रहा है 0.0334, सवाल ये बोल रहा है।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x निकालता हूँ, माइनस के x से उधर जाकर प्लस का 0, ठीक है, और 0.1 माइनस के x उधर जाके प्लस का, ये वैल्यू प्लस की इधर आकर माइनस की, तो ये यूँ हो गया। 0.1 में से इसको हमने माइनस किया तो बेटा मेरे पास आ गया ये 0.0, ठीक है, तकरीबन 6 तकरीबन आ गया 0.6667 कर लेते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट ये आएगा, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, अप्रॉक्सी यही आएगा। ये मेरे पास बेटा किसका आंसर लॉन्च हो चुका है, एक्स का। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वो एक्स का आंसर लिख दूँगा 0.0667, 0.0667 और 0.1 में से मैं x को माइनस करता हूँ तो आंसर आएगा 0.0334। ये हमें सवाल बोल रहा है। इसी तरह ये भी 0.1 माइनस एक्स है तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 0.0334। ये सवाल में दिया था, ये हमने निकाले। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पर इसका आंसर भी आ गया, इसका आंसर भी आ गया, इसका आंसर भी आ गया और इसका आंसर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे केसी का फॉर्मूला। केसी का फॉर्मूला होता है बेटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है मेरे पास CH3 COO C2H5 H2O और रिएक्टेंट है C2H5OH और CH3 COOH। सही है भाई। KC इक्वल टू चारों का आंसर यहाँ पुट कर देंगे भाई। H2O का आंसर, इसका आंसर, दोनों का आंसर आया 0.0067, 0.0667, 0.0667। आप कैलकुलेटर में करेंगे 0.66 आ रहा होगा, आप वो 7 मान लो या वही ले लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और C2H5OH का आंसर क्या आया, ये आया भाई, ये आ रहा 0.0334